हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ssp@lर्निंग ब्लॉग में। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के लगभग 50 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज इसकी क्लास 2 है। पहला क्वेश्चन क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर है सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया भैया? मुंडकोपनिषद से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? किसको चुनौती दी थी? याज्ञवल्क्य को। किसने दिया था? गार्गी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह को। किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह को। ठीक है भैया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना वेद है। वहाँ से क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। कौन था भैया? मैक्स मूलर। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? कहाँ पर है? सप्त सिंधु में। कहाँ पर? सप्त सिंधु में आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है। कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? इसे क्या बोलते हैं? समिति जो है जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। समिति नाम की एक जनजाति थी जो किसमें? सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। ठीक भैया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य की पुष्टि होता है इससे इस तथ्य का पुष्टि होता है कि ऋग्वेद में क्या पुष्टि होता है? ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं और ऋग्वेद में ये भी बताया गया है कि अधिकांश युद्ध जो किसके लिए लड़ा गया है? गायों के लिए लड़ा गया है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार खेत खलिहान नहीं था। क्या था? जब किसी पुरोहित को दान दिया जाता था तो सबसे बड़ा दान क्या होता था? गाय को दान देना। ठीक है भैया, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों सफल रहे? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। इसलिए क्या आर्य जो थे वो अपने संघर्ष में सफल रहे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में
वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी? व्यवसाय पे आधारित थी। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय से जो व्यवसाय करता था उसी हिसाब से उसको वर्णों में विभाजित कर दिया जाता था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेदों की संख्या तो 4 है, लेकिन वेद त्रयी के रूप में 3 ही वेद हैं, जो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। इनकी रचना पहले हो चुकी थी, इसलिए इनको किस में शामिल कर दिया गया है? वेद त्रयी में शामिल किया गया है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु को आरोही क्रम के अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? कह रहा है आर्य सभ्यता के समय मनुष्य की जो आयु के आरोही क्रम अनुसार कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 4 चरणों में। कौन कौन सा चरण है? ब्रह्मचर्य का जो समय है आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक था, और उसके बाद फिर क्या है? गृहस्थ है। गृहस्थ का समय है 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। उसके बाद फिर वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ के अंतर्गत कितना समय लगता है? 50 वर्ष से 75 वर्ष तक। उसके बाद जब 75 वर्ष का आदमी हो जाता है तो आदमी उसका क्या आता है? संन्यास का समय आता है। तो संन्यास का समय कितना है? 75 से जब तक ले जिए तब तक ले वो क्या है? सन्यासी जीवन बिता सकता है। ठीक है भैया, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जो दूध और इसके उत्पाद, दूध से जो उत्पाद बनाया जाता था वही क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? मनुष्य द्वारा सबसे पहले क्या प्रयोग किया गया था? जौ को प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसको यौ भी बोलते हैं। कहीं कहीं किताबों में लिखा रहेगा जौ के स्थान पे क्या लिखा रहेगा? यौ लिखा रहेगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पूरा पाषाण काल में हमने देखा था सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? तांबा की। तो वैदिक युग के लोग जो थे सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? तांबा का भी प्रयोग किए थे। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद को, उपनिषद को और पुराण को और धर्मसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठानों से कौन सा संबंध रखता है? यजुर्वेद। और अगर गीत संगीत की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है धार्मिक अनुष्ठान से यजुर्वेद संबंध रखता है। उपनिषद क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन, उपनिषद क्या है? उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया? अभी ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर कर चुके हैं। कितने वर्णों में विभाजित किए गए थे? 4 वर्ण में। क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? कंठोपनिषद में। किसमें? कंठोपनिषद में। आयुर्वेद, यजुर्वेद और गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में कौन सा वेद
के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा वेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? यजुर्वेद। अच्छा, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा सिर्फ वेद में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है? यजुर्वेद है जो उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है। यजुर्वेद एक वेद है, ना कि उपवेद है। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है भैया। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का भाग है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीनतम संस्कृति किसके बारे में देती है सूचना? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दिया गया है, प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता को किसे माना गया है? इंद्र को माना गया है। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। अभी इसको आगे हम लोग पढ़ चुके भी हैं। 4 माने जाने वाले वर्णों में से पहले स्थान पे कौन सा वर्ण आता है? ब्राह्मण। कौन सा वर्ण आता है? ब्राह्मण। ठीक है भैया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फ़ायदा पहुंच सके और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं और आगे आने के लिए प्रबल उम्मीदवार हैं। ये 100% किसी न किसी परीक्षा में आएंगे ही। ये चाहे SSC MTS हो, चाहे CGL हो, CHSL हो या यूपी की कोई एग्ज़ाम हो, इसमें GK GS आता है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, फिर तब तक ले जय हिंद। और आप लोग से एक काम है कि इस हमारी यूट्यूब चैनल SSP @लर्निंग ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।